जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज की मेरी वीडियो है बृहस्पतिवार की व्रत कथा, आरती और पूजा विधि की। तो सबसे पहले अगर हम व्रत रखते हैं तो पूजा विधि का जानना आवश्यक होता है, इसलिए मैं पहले पूजा विधि आपके साथ विस्तारपूर्वक शेयर करती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो उनका चित्र रखें। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करें, उन्हें पीले फूल, हल्दी तथा गुड़ और चने का भोग लगाएं। ये मूर्ति आपको कहाँ रखनी है? केले के पेड़ के पास में, मतलब आपके घर में केले का पेड़ होना चाहिए। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत रख रहे हैं, वहाँ पे आपके पास अगर मूर्ति है तो मूर्ति, नहीं तो चित्र है तो चित्र रखें। और उसके बाद में हाथ में गुड़ और चना लेकर बृहस्पति देव की कथा जो है उसको पढ़ें या सुनें, फिर आरती करें और फिर इसके बाद दिन भर फलाहार व्रत रखना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन स्नान और दान के साथ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केला और पीली वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप बृहस्पति का व्रत हैं तो भगवान विष्णु को केला अर्पित करें, लेकिन खुद केले को कभी भी ना खाएं। और कोई भी आपके पास पीली वस्तु हो उसका दान करें। और हमें भगवान बृहस्पति की पूजा कथा करते समय पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। आइए हम कथा सुनते हैं। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। यह अत्यंत फलदायी होता है व्रत। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पतिवार की जो पीड़ा होती है, यानी कि बृहस्पति ग्रह की अगर पीड़ा हमारी कुंडली में बृहस्पति दोष है तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। बृहस्पति व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लगवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार लेखा जोखा रखता था और उसका दान पुण्य भी किया करता था। परंतु उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पति से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन जो है वो नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ और न ही लुटा सकती हूँ। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसे पूर्ण कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को जरा भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान देती फिरूं। वो बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना। व्यापारी से कहना कि वो हजामत बनवाए। बृहस्पतिवार के दिन भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोने के लिए डालना या धोबी को धोने के लिए डालना। ऐसा करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि समस्त धन संपत्ति उसकी नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि सब कुछ तो नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ जब जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता, इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में
सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस प्रकार चिंता में बैठा है। तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों को दो और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद खाओ और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी जो था वो बोलने लगा साधु महाराज से कि महाराज, मुझे तो इतना भी धन नहीं मिलता है कि मैं उसमें से बचाकर अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियों को शहर में बेचने के लिए जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियों को उठाया और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा के यहाँ बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया गया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलम्ब से पहुँचे, यानी कि उनको वहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। तब उन दोनों को राजा ने महल ले गया और वहाँ पर जाकर उन्हें भोजन कराया। जब ये दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उनका जो हार खूंटी पर टंगा हुआ था अब वह गायब हो गया है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ। इस हार को उन दोनों ने ही चुराया है, ऐसा कहकर उन्होंने राजा से उन्हें बंदी बनाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी थे। अब उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम चना और मुनक्का मंगवा लेना और बृहस्पति भगवान की पूजा विधि आदि करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पतिवार का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा काम पहले करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेकर आई और स्वयं भी बृहस्पतिवार की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लौटा तो उसने देखा कि पुत्र की लाश तो राम राम कहकर सान ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन स्त्री बोली कि मुझे मेरे पुत्र की मुख तो देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर वह स्त्री उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डालने लगी। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह हेतु गहने लाने के लिए गई थी। उसके पुत्र ने जैसे ही घोड़ी पर बैठा और वहां से चलने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही घोड़ी ने उछाल मार दिया और उसका पुत्र गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र पुनः जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन,
तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को कैद में रखा हुआ है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को छोड़ दिया। उन्हें आधा राज्य देकर उनकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात भी दिए। है भगवान बृहस्पति देव की माया। अब हम सुनते हैं आरती। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिन चिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े हैं प्रभु प्रगट हो करके आकर द्वार खड़े हैं। ओम जय बृहस्पति देवा जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा कल मनोरथ दायक, सब संशय तारो विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंदी सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। मित्रों, इस तरह से भगवान बृहस्पति की पूजा आरती करें। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।